हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम पिछली बार जो पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ रहे थे और वहां पर हमने जो खत्म किया था डाइपोल के बारे में। क्या खत्म किया था? डाइपोल। अब वही डाइपोल को अपन और आगे लेके चलेंगे। आज हम सीखेंगे डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्लियर जी? बिल्कुल ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए यहां पर दो चीजें हम निकालेंगे, एक तो डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर और दूसरा हम देखेंगे यहां पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर देखेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अब इक्वेटोरियल पॉइंट, और सबसे पहले अपन यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। क्लियर? सो राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो, या फिर आप नोट्स में भी देख सकते हैं। यहां पर आराम से आप 2 की स्पीड से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर हम यहां पर डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखेंगे। खैर, तो क्या करना है तुम्हें? सबसे पहले अपन यहां पर एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। क्लियर? ये ले ली अपन ने एक स्ट्रेट लाइन। चलिए, अब देखना, 2 चार्ज हैं। वही आपका एक डाइपोल हो गया, एक हो गया चार्ज माइनस क्यू और दूसरा चार्ज आपके पास हो गया प्लस क्यू। ये रहा। दोनों जो पॉइंट है अपने वो है, एक पॉइंट आपका ए हो गया और दूसरा पॉइंट हो गया बी। कौन सा पॉइंट हो गया? बी। अब यहां पर बीच में एक और पॉइंट है, वो है ओ। क्लियर? और डाइपोल की ये डिस्टेंस हमने लास्ट टाइम देखी थी। क्या देखी थी? वो हो गई आपकी ए। क्लियर? और यहां से एक डिस्टेंस पर अपन ले रहे हैं पॉइंट पी, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और ये डिस्टेंस ओ से कितनी है? दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल आर, एक छोटे आर के बराबर। क्लियर? ओके, वेरी गुड। ठीक है। तो अब आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले देखो, ये ए वाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगा रहा है? ये लगाएगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ए। बी वाला जो है वो बाहर की तरफ लगाएगा। देखा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में? बिल्कुल देखा था, है ना? तो ये हो गया आपका ई बी। क्लियर? तो ये हो गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए कुछ बातें यहां पर मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले ए और ओ बी के बीच की डिस्टेंस क्या है? ये हो गया ए ओ, ये हो गया आपका ओ बी। इसकी डिस्टेंस कितनी है? ये तो ए है। उसके बाद और आगे देखिए, ओ से पी की डिस्टेंस कितनी है? ये हो गई आर। ए से पी की डिस्टेंस कितनी हो गई? ये आर और ये हो गया ए। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास? आर प्लस ए। और बी से पी तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास? ये हो जाएगी आर माइनस ए। सर ये आर माइनस क्यों आया? देखो, ये पूरी आर है, ये ए माइनस हो गया, तभी तो ये बी और पी के बीच की डिस्टेंस बच गई, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए। आप लैंग्वेज लिख सकते हो अपने अंदर, नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगी, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। कितना है? ए से पी तक का स्क्वायर, क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। तो इसे अपन और लिखते हैं ई ए इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ए पी की वैल्यू हम यहां से उठा सकते हैं, वो कितनी है? वो है आर प्लस ए। कितनी है? आर प्लस ए। तो यहां लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? और इसके बाद आपको यहां पर क्या दे रखा है? ये दे रखा है हमें क्यू अपॉन एपी। एपी कितना है? आर प्लस ए। ये हो गया आपके पास आर प्लस ए का होल स्क्वायर। खत्म? बिल्कुल सर। और आगे देखते हैं। चलिए, ठीक, इसी तरह से अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी पी का स्क्वायर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अब और आगे देखिए, और बीपी की वैल्यू कितनी है आपके पास? ये हमें दे रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। कितना दे रखा है? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और आगे देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर अपन यहां पर बात करेंगे, किसकी? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड।
यहां पर एक चीज देखना ध्यान से, तुम्हें क्या ध्यान में रखना है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अब एक आदमी इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। रिजल्टेंट के लिए आप क्या करोगे, रिजल्टेंट के लिए माइनस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक आदमी मुझे इधर 5 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, एक इधर वाला 3 से खींच रहा है। मैं किस तरफ जाऊंगा, मैं 5 वाले की तरफ जाऊंगा, लेकिन कितना फोर्स लगा, 2 न्यूटन। आपने क्या किया, 5 माइनस 3। बिल्कुल सेम चीज इसमें भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर, कि यहां पर हम जो देख रहे हैं कि ईबी इस डायरेक्शन में, ई इस डायरेक्शन में, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां पर लिख सकते हो, कितना लिखोगे, ईबी माइनस ई हो जाएगा। आ गई बात समझ में, जी सर बिल्कुल आ गई। तो चलिए लिखते हैं, ई इज इक्वल टू, ईबी की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। बिल्कुल जी सर बिल्कुल क्लियर। तो ये लिख दिया अपन ने, किसकी वैल्यू, टोटल रिजल्टेंट ई। अब यहां पर देखेंगे हम तो Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये दोनों क्या आ सकते हैं सर, ये तो कॉमन ले सकते हैं। हाँ जी, तो अपन ले लेते हैं इसको कॉमन। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो E इज इक्वल टू, आपने कॉमन ले लिया क्या, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या बच गया हमारे पास, 1 अपॉन, इधर देखो पीछे क्या बच गया यहां पर, ईबी की वैल्यू कितनी थी, आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर और उधर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये दो चीजें हमारे यहां पर बच गई। तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर जी सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों का एलसीएम ले लो, सेम ही चीज आ रही है एलसीएम में। यहां पर लिख देते हैं अपन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यह क्या आ गया, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। डिवाइड करोगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको खोलना है, बिल्कुल खोल दोगे जी सर, खोल देंगे। और यहां पर देखो ये मल्टीप्लाई का साइन है और ऊपर माइनस का है, दोनों चीजें अलग अलग है ना, ध्यान में रखनी है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, मैथ्स का सिंपल सा फंडा है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहां पर आपका आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाहर लगा दिया हमने होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर से आपको खोलना है, तो आप खोल देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4AR। क्लियर, 4 के हम दो टुकड़े कर सकते हैं, 2 इंटू 2 में हम इसे लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 2AR, बिल्कुल। और नीचे क्या आ गया आपका, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। खत्म काम जी सर बिल्कुल क्लियर। अब और आगे देखिए आप क्या आता है। ये हो गया, देखो ध्यान से, ये हो गया 2A और ये हो गया Q, और Q2A क्या कहलाता है, ये तो सर होता है डाइपोल मोमेंट, हमने पहले से ही देख रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यहां पर देख सकते हो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस 2A और Q इन तीनों को मिला करके हम लिख देते हैं P। एक 2 ये वाला बच गया, उसे लिख दिया अपन ने आगे। ये बच गया आपके पास R, और ये आ गया नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर यहां पर एक कंडीशन हम दे सकते हैं कि इफ R इज वेरी ग्रेटर देन A, देन आपका जो A होगा वो केस क्या हो जाएगा, 0। सो नाउ हियर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन A की वैल्यू 0 हो गई, तो R की पावर हो गई 4। एक R से एक R कैंसल, यहां पर R की पावर कितनी बच गई, 3। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। आ गई बात समझ में जी सर बिल्कुल आ गई। तो ये एक डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया।
मैंने स्पीड पढ़ाया है, आपको अगर ज्यादा स्पीड लग रही हो तो आप 2 की जगह 1.5 की स्पीड से भी आप इसे देख सकते हैं, है ना। और कोई लाइन नहीं समझ में आई तो उसे वापिस आप रिपीट देख सकते हैं। लगभग सारा इजी डेरिवेशन है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। चलिए चलिए चलिए, और नेक्स्ट आपका आता है दूसरा सेकंड डेरिवेशन, जो कि आपको डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन से पॉइंट पर? एक्सियल पॉइंट पर। शाबाश। चलिए तो यहां पर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पॉइंट। चलिए तो हम एक डाइपोल ले लेते हैं सबसे पहले। ये एक लाइन ले ली अपन ने। एक चार्ज आपके यहां पर पड़ा है जो कि है -q, और एक चार्ज हमारा यहां पर है जो कि हो गया +q। ये हो गया बीच का पॉइंट O। यहां से सीधा ऊपर की तरफ कोई पॉइंट P है। कौन सा पॉइंट है? P पॉइंट। बस। तो इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। चलिए तो क्यों ना इसको जोड़ दिया जाए सीधा इधर। बस, और इसको जोड़ देते हैं अपन यूं। खत्म का। अब ध्यान से देखना, ये वाला प्लस पॉइंट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ये रहेगी। ये वाला माइनस है तो इसकी कुछ इस तरह से रहेगी। ये पॉइंट अगर अपन ए मान लेते हैं और इसे हम बोल देते हैं बी। अब ध्यान से देखना, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया ई ए, सॉरी, ये तो हो गया ई बी। क्या हो गया? ई बी। तो यहां पर लिख देते हैं अपन ई बी, और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया ई ए। अब सुनना ध्यान से, यहां पर हम ले रहे हैं कंपोनेंट वेक्टर। जी हां, वही वेक्टर जो कि आपने किस पे सीखे थे 11th क्लास में। तो यहां पर अपन वेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कंपोनेंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो, एक लाइन आपने ये ले ली और एक लाइन हमने ये ले ली। बिल्कुल, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी आपका क्या बन जाएगा? थीटा। और जहां पर थीटा होता है वहां पर अपन कॉस लेते हैं। एक छोटा सा याद करने का तरीका है, कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा है। तो इस वाले को अपन ने लिख दिया ई बी कॉस थीटा, और इस वाले को हमने लिख दिया ई बी साइन थीटा। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। अब दूसरे की बात करते हैं अपन ई ए वाले की। तो इसका भी यही लाइन रहेगी और इधर वाली ये लाइन हो जाएगी। ये हो गया आपका थीटा। तो यही लाइन पर अपना होगा ई ए कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा आपका ई बी साइन थीटा। एक्चुअल में यहां पर ये दोनों साइन जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कब? जब ई बी की वैल्यू सेम हो, है ना। तो सॉरी, ई और ई बी की वैल्यू सेम हो। ये ई ए है ना, ये मैंने गलत लिख दिया आपके सामने, ई ए है। चलिए, तो यह जो डिस्टेंस हो गई, दिस इज इक्वल टू ए, एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल आर है तो ये हो जाएगी √r² प्लस a²। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ये r² प्लस a² रूट में है। वही अपन ने ट्रायंगल वाले फॉर्मूले लगाए हैं, पाइथागोरस वाले। चलिए अब नेक्स्ट अपन और आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखना, अगला जो आपका आता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना इंडिविजुअल पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं ई ए का। ई ए इज इक्वल टू, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं ले रहा हूं, है ना, क्योंकि थ्योरी वगैरह जो बीच की चीजें हैं वो आप अपने नोट से उठा सकते हैं। पीडीएफ मैं आपको यहां से प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए, तो ये क्या हो गया आपके पास? 1/4πε0 Q/AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर।
सो ई ए इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, ये बच्चों हो गया हमारे पास 1/4πε0 क्यू अपॉन ए पी कितना होता है, ये होता है √r² प्लस ए स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसल और आपके पास बच गया r² प्लस ए स्क्वायर। वही चीज अगर अपन यहां की बात करें ए बी की, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 और q अपॉन बी पी का स्क्वायर, और बीपी की भी वैल्यू सेम ही रहेगी, तो यहां पर अपना आ गया ए बी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन ये कितना है r² प्लस ए स्क्वायर। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल क्लियर, खत्म काम। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके पास ई ए की वैल्यू और ई बी की वैल्यू क्या है, सेम है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात की जाए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना हो जाएगा, देखो ये रिजल्टेंट होता है, तो यह होगा हमारे पास E इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। तो हमारे पास तो लेकिन E और ई बी दोनों क्या हैं, ये तो दोनों सेम है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, E इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं या तो 2EA cos थीटा, या फिर आप इसे लिख सकते हो 2EB cos थीटा, क्योंकि E और EB क्या है, दोनों सेम है, और कितने हैं 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस ए स्क्वायर। बिल्कुल जी सर क्लियर। और आगे बढ़ो, तो नेक्स्ट देखिए, E इज इक्वल टू 2 है वैसा वैसा, E A की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस ए स्क्वायर इंटू ये क्या आ गया अपने पास cos थीटा। जी सर बिल्कुल क्लियर। सो E इज इक्वल टू, अब cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, पीबीपी वाले फॉर्मूले से cos थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं, ये लिखिए 2 इंटू 1/4πε0, ये आ गया आपके पास Q अपॉन r² प्लस ए स्क्वायर इंटू बेस यानी कि a। देखो यहां पे डायग्राम में ये हो गया आपका बेस और ये हो गया अपना हाइपोटेनियस, बस यही वैल्यू वहां पर लिखनी है। और हाइपोटेनियस कितना हो गया, ये हो गया √r² प्लस ए स्क्वायर, या तो रूट लिखो या फिर आप उसकी पावर 1/2 लिख सकते हो। 1 + 1/2 की पावर कितनी हो जाती है 3/2, है ना। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 2QA अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर r² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। वेरी गुड वेरी गुड, आ गई बात समझ में। तो E इज इक्वल टू 2QA को हम क्या कहते हैं, 2QA को हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सर, ये तो डाइपोल मोमेंट होता है ना। बिल्कुल, चलिए तो 1/4πε0 P अपॉन r² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। चलिए और आगे बढ़े। बिल्कुल सर, एक कंडीशन हमारे यहां पर देनी है, वो क्या है कि अगर r बहुत ही बड़ा है a से, तो उसकी तुलना में उसके कंपेयर में a की वैल्यू क्या हो जाएगी, या 0 हो जाएगी। तो यहां पर आपके पास आ गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन ये क्या हो जाएगा आपके पास r² और उसकी पावर 3/2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर क्या बच गया, ये बच गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन r³। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सर आ गई। तो खत्म ये काम भी अपना, इसके आगे कुछ भी नहीं करना है। क्लियर। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और या फिर पूरे के पूरे भी पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें पढ़ना ना भूले। चलिए डाइपोल का एक और सीन बाकी है जिसे वो भी अपन अभी खत्म करते हैं। क्या है वो, टॉर्क, है ना। तो ये अपन लिखते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल in uniform electric field।
अब मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अपना। अब इसमें हमारे पास क्या रखा हुआ है, एक डाइपोल। ये डाइपोल हो गया, बिल्कुल। अब होता क्या है, जब आप डाइपोल रखते हो तो ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया चार्ज प्लस क्यू। तो इस डाइपोल पे फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला यहां पर लगेगा और ये इस तरफ लगेगा। इस चक्कर में ये क्या होता है, अब एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो उस कारण ये क्या होगा, ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ना कि इसमें मोशन होगा, ट्रांसलेशन, है ना। तो जब रोटेट होता है तो उस समय जो फोर्स होता है वो होता है टॉर्क। टॉर्क कौन सा फोर्स होता है, रोटेशन फोर्स, यानी कि किसी भी बॉडी को घुमाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है ना, वही फोर्स आपका टॉर्क होता है। ट्रांसलेटरी मोशन में, सिंपल लिनियर मोशन में फोर्स काम करेगा, रोटेशनल मोशन में टॉर्क काम करेगा, है ना। तो यहां पर लिखेंगे अपन टॉर्क, टॉर्क ऑन डाइपोल। और फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो गई, ये वाली। ये मान लो ये एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा, इसका नाम दे देते अपन ओ, इधर वाला नाम दे देते अपन ए और इधर वाला नाम दे देते हम बी। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल क्लियर। अब देखो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स हम जानते ही, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो F इज इक्वल टू, ये तो क्या होता है, ये तो होता है QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, यहां से ये रही, तो ये कितनी है आपके पास, ये तो है सर OB। अब ध्यान से देखना, साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वेरी गुड, है ना। परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास, ये तो हो गया OB। हाइपोटेनियस कितना हो गया, ये हो गया सर AB। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, OB अपॉन AB की वैल्यू कितनी है, ये बीच वाला पॉइंट अगर O है, ये हो गया A और ये भी A, तो ये कितना हो गया, ये तो 2A हो गया, डाइपोल की डिस्टेंस है ना, बिल्कुल, तो 2A हो गया। तो OB की डिस्टेंस आपके पास क्या आ गई, OB इज इक्वल टू आ गया 2A साइन थीटा। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो यह OB की वैल्यू आप यहां पर पुट करो इस वाली इक्वेशन में, तो टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास आता है Q इंटू 2A साइन थीटा। बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनना ध्यान से, 2A और Q किसके इक्वल है, पिछले 2 बार हमने और यूज कर लिया, ये तो है P डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, और सॉरी ये E रह गया अपने पास, है ना। तो ये हो गया आपके पास PE साइन थीटा, है ना। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, और यही अगर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, टॉर्क इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P क्रॉस E। क्या हो जाएगा, P क्रॉस E। बिल्कुल। तो डाइपोल की हमने यहां पर 3 चीजें देखी, कौन कौन सी देखी, यहां पर हमने डाइपोल का एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और तीसरी चीज देखी टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। गुड बाय।